क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में हो सकता है। देखिए यहां पे कह रहा है मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में कोई धनात्मक पूर्णांक a लिया था, तो यहाँ पे हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक x लेना होगा। तो यहाँ पे हमारी मर्जी है या आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। तब यह 3q और 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो हम यहाँ पे जब हल करेंगे कैसे लिखेंगे, माना ये a कह रहे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x कोई, हमने पिछले क्वेश्चन में a लिया था, यहाँ पर x लेना है। तो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल आपको पता है क्या होता है, BQ प्लस में R, यानी कि हमने यहां पर x लिया है तो अब मैं इस x को किसमें चेंज कर रहा हूं, इस x को मैं यहां पर a बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, a। तो आपने ध्यान रखना है इस x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो यहां हमने a मान लिया है, a इक्वल क्या आ जाएगा, BQ प्लस में R। अब ध्यान दीजिए भैया, जब 3 से a को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 2 निकलता है। ठीक है, जैसे आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हमने 2 में लिखा था शेषफल कितना निकलता है ये। अब हमें क्या लिखना है, जैसे 0 तो आपको पता है इसके अंदर होती है शेषफल के अंदर, और इससे बड़ा कौन है, 3 है, यानी कि b है। अब हमें मानकर चलना है, क्या मानना है या क्या दर्शाना है, दर्शाना लिख सकते हैं। हमें दर्शाना है a इक्वल 3q या 3q प्लस में 1 या फिर 3q प्लस में 2। तीनों का हमने क्या करना है, वर्ग करना है। क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है या नहीं। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, a इक्वल 3q, एक इक्वल हमने क्या रखा, 3q, और यहां करेंगे हम वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर यहां पे हम जो ये दिया गया है इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए a का वर्ग किया, 3q का वर्ग किया और सोल्व करेंगे। a² बराबर 3 तिया 9q²। अब यहां देखिए ये 9 आ गया आपका, 9q² आ गया।
ध्यान से थोड़ा सा साफ अच्छी तरह से लिख लेते हैं। 9q² आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, a², ये 3 ले लेंगे कॉमन, तो यहां बचा 3q²। कैसे भाई, जब हम इसमें से 9q में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कैंसल, सॉरी 3 से 9 कैंसल, 3 पे 3q² बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, माना m इक्वल 3q²। यदि हम m इक्वल 3q² ले रहे हैं, m इक्वल क्या ले रहे हैं, 3q², तब हमारा a² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो हमारा a² क्या आ गया, सबसे पहले 3m आ गया है। अब हम यहां पे लिखेंगे दोबारा a इक्वल क्या लेंगे भैया, 3q+1, और क्या लिखेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर। देखिए हम इसका भी वर्ग कर रहे हैं, 3q+1 का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, a² इक्वल 3, मतलब ये क्या बन जाएगा, a+b का वर्ग। देखिए यहां पे मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं, a+b का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, a+b, a+ में b। दो बार हम इसको लिख लेते हैं। देखिए इस a को इस a से करोगे तो आपका आया a², प्लस में a को b से करोगे ab, क्योंकि इस a की इन दोनों में करनी है। ऐसे ही b की a में करोगे तो ab, और b की b में करोगे तो b²। तो कहने का मतलब है a², 1ab 2ab प्लस में b²। तो कहने का मतलब क्या है, a+b का जो वर्ग आएगा वो आएगा a² प्लस में 2ab प्लस में b²। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो दे रखा है, a जो है वो दे रखा 3q और b जो दे रखा 1, तो a² हमने लगा दिया, 3q² हो गया, और b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 a की वैल्यू 3q प्लस b की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर b की वैल्यू 1। अब a² इक्वल, इसको हम हटा देंगे, 9q² प्लस 1 प्लस में 3 2 जा 6q। अब हम क्या करेंगे, इस एक को पीछे ले जाएंगे, a² इक्वल 9q² प्लस में 6q, और इसको हम एक को अलग कर रहे हैं प्लस में। अब इसमें देखिए हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन, तो ये आया 3q² प्लस 2q प्लस में 1। अब हमने क्या करना, माना m इक्वल 3q² प्लस 2q, इसको हम m की वैल्यू ले लेंगे, और m की वैल्यू हम यहां रखेंगे 3, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, m प्लस में 1। तो आपने ध्यान दिया यहां पे क्या आ गया, 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, अतः m एक पूर्णांक है, यहां लिखेंगे अतः m एक पूर्णांक है, m क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। देखिए हमने कितने आसान तरीके से आपको समझाया। देखिए दोबारा से समझिए, a इक्वल कोई a जो हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया और b इक्वल 3 होगा।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल क्या होता है, बी क्यू प्लस में r। जो हमने ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा, ये क्या होता है, a इक्वल बी क्यू प्लस में r। जब 3 से a को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0, 1, 2 निकलता है। जैसे 0 इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी कि इंक्लूड होती है r, और r से बड़ा 3। क्या दर्शाना है, मेन पॉइंट हमारा है कि हमें ये निकालना है a इक्वल 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। लेकिन हमें सिर्फ एक तो 3m शो करके दिखाना है और एक 3m प्लस 1 शो करके दिखाना है। तो a इक्वल 3q, और इसने बोला है कि वर्ग किसी पूर्णांक, तो वर्ग करने पर यदि घन होता, हालांकि 5वां जो प्रश्न आपको दे रखा है इस प्रश्नावली का, उसमें घन दे रखा है, तो आपको बड़े ध्यान से यहां पे यदि वर्ग दिया है तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, और वर्ग हम सॉल्व करेंगे, 3 हम कॉमन ले लेंगे और 3q जो स्क्वायर आया है वो m के बराबर रख लेंगे, और इस तरह हम सॉल्व करेंगे। m यहाँ पे एक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है।